हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चंस विच आर सर्च ऑन गूगल से रिगार्डिंग मम्मी मेकओवर की। मतलब जो भी लोग टॉप 10 जो गूगल पे मम्मी मेकओवर से रिगार्डिंग क्वेश्चन है उनका मैं आंसर करने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मम्मी मेकओवर, कि मम्मी मेकओवर क्या होता है। मम्मी मेकओवर बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी है जो उन पेशेंट में की जाती है जो पोस्ट प्रेगनेंसी अपनी अपनी बॉडी को प्री प्रेगनेंसी स्टेट में वापस अचीव करना चाहते हैं। तो इसमें कॉम्बिनेशन मेनली टमी टक का होता है, इसमें लाइपोसक्शन प्रोसीजर हो सकता है और ब्रेस्ट सर्जरी हो सकती है। इस मम्मी मेकओवर को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये टोटल सेट ऑफ प्रोसीजर्स को एक मम्मी मेकओवर प्रोसीजर कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि हु इज़ अ गुड कैंडिडेट फॉर मम्मी मेकओवर, मतलब कि मम्मी मेकओवर करवाने के लिए जो आइडियल गुड कैंडिडेट्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो मम्मी मेकओवर उन मॉम्स के लिए हैं जो अपनी डिलीवरी के 6 मंथ या 1 मंथ के बाद इस सर्जरी को प्लान कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली को कंप्लीट कर चुके हैं, कोई ब्रेस्ट फीडिंग वो बंद कर चुके हैं अपने किड्स में और उनकी गुड हेल्थ कंडीशन के अंदर हैं और उनकी एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। ये सारे कैंडिडेट्स जो हैं, ये सारी मॉम्स जो हैं गुड कैंडिडेट्स हैं मम्मी मेकओवर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट प्रोसीजर्स आर इंक्लूडेड इन द मम्मी मेकओवर। तो नॉर्मली मम्मी मेकओवर के अंदर ट्रेडिशनली लाइपोसक्शन, टमी टक और ब्रेस्ट सर्जरी इंक्लूड होती है। ब्रेस्ट सर्जरी में ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन हो सकता है, ब्रेस्ट रिडक्शन हो सकता है या ब्रेस्ट लिफ्ट हो सकता है। इसके अलावा भी पेशेंट जो हमसे नॉर्मली डिमांड करते हैं वो ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट है या फिर वजाइनल रिजुविनेशन सर्जरीज हैं जो कि नॉर्मली मॉम्स हमें रिक्वेस्ट करती हैं मम्मी मेकओवर के लिए अंदर। तो मम्मी मेकओवर की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी नीड के हिसाब से इन सर्जरीज को कस्टमाइज करवा सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रिकवर फ्रॉम मम्मी मेकओवर, मतलब मम्मी मेकओवर का रिकवरी टाइम का है। तो मम्मी मेकओवर का रिकवरी टाइम इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने कितनी सर्जरी को कंबाइन किया है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं तो रिकवरी फेज जो है वो नॉर्मली 1 to 2 वीक्स से लेकर लगभग 3 to 4 वीक्स लग सकते हैं। बट आपकी जो फुल रिकवरी है वो समवेयर अराउंड 4 वीक्स कंप्लीट हो जाती है और आपको हम नॉर्मल जो फिजिकल एक्सरसाइज जो हम नॉर्मली आपको एडवाइस करते हैं वो आप 4 to 6 वीक्स के बाद से स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी लोगों ने सर्च किया कि हाउ मच डज अ मम्मी मेकओवर कॉस्ट। जो कॉस्ट जो है वो मम्मी मेकओवर की वो इस बात पे वेरी करती है कि हमने कितने प्रोसेस को कंबाइन किया है। अगर आप उसमें सिर्फ लाइपोसक्शन कर रहे हैं, लाइपोसक्शन के साथ आपने टमी टक कंबाइन किया है या ब्रेस्ट सर्जरीज को कंबाइन किया है, तो ये कॉस्ट जो है स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर अराउंड 2 लाख रुपीज़ से लेकर 5 to 5.5 लाख रुपीज़ तक भी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या सर्जरी को कंबाइन किया गया और आपकी एट द स्टार्ट हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं। एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली लोगों ने ये भी सर्च किया कि डज मम्मी मेकओवर लीव स्कार्स, की मम्मी मेकओवर के बाद क्या स्कारिंग होती है। किसी भी सर्जरी के अंदर, चाहे वो कॉस्मेटिक सर्जरी हो या कोई भी जनरल सर्जरी हो, स्कार्स होना इनएविटेबल है, स्कार्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते। बट बीइंग अ कॉस्मेटिक सर्जन हमारा हमेशा मेन कंसर्न ये रहता है कि हम स्कार्स को कैसे कम करें। और वैसे भी जब भी हम कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी परफॉर्म करते हैं, स्पेशली वो मम्मी मेकओवर हो या कोई भी और कॉस्मेटिक सर्जरी हो, हमारी जो स्कार की जो प्लेसमेंट होती है वो हमेशा हिडन एरियाज के अंदर आती है ताकि पेशेंट को मिनिमल स्कारिंग हो। उसके बाद भी जो थोड़ा बहुत जो मिनिमल स्कार भी होता है उसको भी हम स्कार मॉड्यूलेशन रेजीम के अंदर ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट को हम स्कार रिडक्शन क्रीम्स देते हैं, स्कार रिडक्शन प्रोसीजर एडवाइस किए जाते हैं, कुछ जेल्स एडवाइस की जाती हैं, कुछ सिलिकॉन जेल शीट अप्लाई करने के लिए बोलते हैं, कुछ लेज़र ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है ताकि वो जो स्कार उसको फाइनली बनाए वो भी एक बहुत अच्छा वेल फॉर्म्ड या फाइन लाइन टाइप का स्कार हो। और जिन कंडीशन में ये पॉसिबल होता है कि हम हिडन एरिया में दे सकते हैं उनमें हम हिडन एरिया में स्कार्स ही मम्मी मेकओवर में देते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि इज़ द सर्जरी पेनफुल, कि सर्जरी मम्मी मेकओवर की क्या पेनफुल होती है। सर्जरी इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने उस सर्जरी को करने वाला कितना एक्सपीरियंस डॉक्टर है, जो एनेस्थीसिया की फैसिलिटी वहाँ पर कैसी है और वहाँ पर पेन को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। बहुत सारी सर्जरी जब हम करते हैं तो हम उसका पेन रिडक्शन का प्रोसेस जो है वो इंटर ऑपरेटिवली स्टार्ट हो जाता है, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी हम पेन को रिडक्शन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। कभी कभार हम एक टाइप ऑफ एनेस्थीसिया को ऐड करते हैं ताकि पेशेंट को बाद में पोस्ट ऑप पीरियड में कम से कम पेन हो। पेशेंट को पेन कम करने के लिए कुछ राउंड द क्लॉक हम पेन किलर्स भी अपने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टे देते हैं। कुछ पेन किलर पैचेस लगाए जाते हैं पेशेंट के ऊपर ताकि वो आने वाले नेक्स्ट 7-10 डेज़ के अंदर उसका पेन कम से कम रहे। तो यूजुअली जो पेशेंट जो है इन सर्जरीज के बाद आमतौर पर जो टैबलेट या ओरल मेडिकेशन होती है उससे वो पेन उनका सेटल हो जाता है। और हमारे मेजॉरिटी पेशेंट जो हमने देखा है लगभग 3 to 4 डेज़ के बाद उनकी पेन के लिए रिक्वायरमेंट बहुत ही मिनिमल सी रह जाती है और कुछ कंडीशंस के अंदर लगभग 7-10 डेज़ के बाद वो पेन किलर बिल्कुल ही नहीं लेते हैं। तो पेन जो होता है इसमें एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ पेन होता है जो कि विद इन फ्यू डेज़ ही आपका सेटल हो जाता है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन लोगों ने सर्च किया है, डज इंश्योरेंस कवर मम्मी मेकओवर। अब क्योंकि मम्मी मेकओवर एक कॉस्मेटिक सर्जरी है और कॉस्मेटिक सर्जरी वर्ल्ड में किसी भी जगह पर अगर हम करवाते हैं तो ये इंश्योरेंस में कवर नहीं होती, इसके लिए पेशेंट को खुद ही पे करना पड़ता है। कुछ पेशेंट ने ये क्वेश्चन सर्च किया कि हाउ लॉन्ग शुड आई वेट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ बिफोर टू गेट अ मम्मी मेकओवर। तो आपको मम्मी मेकओवर करवाने के लिए कम से कम 6 months to 1 year पोस्ट प्रेगनेंसी वेट करना चाहिए ताकि आपकी प्रॉपर बॉडी हील हो जाए,
आपका जो वेट जो है वो एक स्टेबल फॉर्म के अंदर आ जाए, तभी आपको मम्मी मेकओवर सर्जरी करवाना चाहिए। एक मोस्ट कॉमनेस्ट क्वेश्चन ये भी सर्च आउट हुआ है कि कैन आई हैव मम्मी मेकओवर इफ़ आई प्लान टू हैव मोर चिल्ड्रन, कि अगर हम आगे अपने बच्चे और प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो क्या हम मम्मी मेकओवर सर्जरी करवा सकते हैं? येस डेफिनेटली, देयर इज़ नो कॉन्ट्राइंडिकेशन कि आप मम्मी मेकओवर सर्जरी नहीं करवा सकते। बट एज ए कॉस्मेटिक सर्जन, एज ए प्लास्टिक सर्जन, हमारा पर्सनल ओपिनियन रहता है कि मम्मी मेकओवर जैसी सर्जरी, इसमें टमी टक होने वाला है, ब्रेस्ट की सर्जरी होने वाली है, आपको अपनी फैमिली कंप्लीट होने के बाद ही करवानी चाहिए, क्योंकि जो भी हमने बेनिफिशियल इफेक्ट आपको दिया है वो प्रेगनेंसी होने के कारण वो बेनिफिशियल इफेक्ट कुछ हद तक कम हो सकते हैं। जैसे कि आप जब प्रेग्नेंट होंगे दोबारा से, तो आपका टमी भी बढ़ेगा, तो उसमें आपका टमी में स्किन का भी एक्सेस आएगा, आपका फैट का भी एक्सेस आएगा। इसी तरह से ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होना भी प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, तो उससे जो भी हमने आपको रिजल्ट पहले दे दिए हैं वो थोड़े ख़राब हो सकते हैं। तो आइडियल कंडीशंस में आपको इस सर्जरी को फैमिली कंप्लीट होने के बाद ही करवाना चाहिए, तभी उसके मैक्सिमम आपको बेनिफिट्स मिल पाएंगे, बोथ इन द फॉर्म ऑफ शेप और आपका ओवरऑल जो उसमें हेल्थ कंडीशंस में भी जो इंप्रूवमेंट वो सर्जरी कर रही है वो आपको बेस्ट जो है तभी मिल पाएंगे जब आप अपनी फैमिली कंप्लीट होने के बाद इस सर्जरी को कराएं, या एटलीस्ट जब आपका चाइल्ड बर्थ हो के 6 मंथ्स to 1 year वेट कीजिए अपनी फैमिली कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद इस सर्जरी को आप प्लान कीजिए। तो ये था इस वीडियो में जिसमें मैंने बताया कि टॉप 10 जो भी क्वेश्चन हैं जो गूगल पे सर्च किए हैं मम्मी मेकओवर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आप मम्मी मेकओवर कराने में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।